नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज गैरेज और मैं हूं आपके साथ शांति गुहा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 राज्य में यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आए, जहां बीजेपी की तूफान में कांग्रेस कहीं टिक नहीं पाई। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की और तेलंगाना में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। रचा इतिहास। केसीआर के बाद बीआरएस यहां पर आउट हो गई। हालांकि इन चारों राज्यों में क्या आंकड़े हैं, कहाँ कौन सा मंत्री, कहाँ कौन सा बड़ा चेहरा आउट हुआ, ये सब आपको पता चलेगा आज की रिपोर्ट में। बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की, क्योंकि यहाँ पर लगातार कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि शिवराज चौहान के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। लेकिन जो रिजल्ट सामने आए हैं, उसमें बीजेपी तो यहाँ पर बम्पर जीत हासिल की है, क्योंकि बीजेपी को 163 सीट मिली, जहां कांग्रेस को 66 और भारतीय आदिवासी पार्टी को 1 सीट मिली। अगर बात किया जाए वोट शेयर की, तो बीजेपी को 48.55%, कांग्रेस को 40.40% वोट शेयर मिले और इस वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन देखा जाए तो सीटों के मामले में बीजेपी यहाँ बहुत आगे निकल गई। अब बात करेंगे कि यहाँ पर किस किसने चुनावी किस्मत आजमाई थी। अगर देखें तो बीएसपी की तरफ से 181 प्रत्याशी थे, कांग्रेस की तरफ से 71 प्रत्याशी थे, 1166 निर्दलीय कैंडिडेट भी थे। इसके साथ ही दोस्तों, अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ, जो कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे थे, उनको बम्पर जीत मिली। उन्होंने 36,594 वोटों से जीत हासिल की। इसके अलावा बात करें बड़े चेहरों में, तो शिवराज सिंह चौहान बुधनी से जीते 1,04,974 वोट। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के दिमनी से जीते और इन्हें भी 24,461 वोटों से जीत मिली है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से एक बड़ा चेहरा थे, इनको भी जीत मिली 57,939 वोटों से। इसके अलावा बीजेपी के भूपेंद्र सिंह खोराई से जीते। बात करें दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन की, तो वो भी राघोगढ़ से चुनाव जीत पाए हैं। इसके अलावा तुलसीराम सिलावट, ये भी सांवेर से जीते हैं। दोस्तों, अब हारने वाले नेताओं की बात करेंगे तो इमरती देवी यहाँ डबरा से चुनाव हार गई है। इसके अलावा बीजेपी के फगन सिंह कुलस्ते की बात करें तो ये भी निवास सीट से हारे हैं, जबकि इन पर भी पार्टी को बहुत उम्मीद थी। सबसे हैरान करने वाला चेहरा अगर कोई रहा है, तो वो जीतू पटवारी है, क्योंकि इनसे भी कांग्रेस को काफी उम्मीद थी, लेकिन ये राउती सीट से चुनाव हार गए। इसके अलावा बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये मंत्री रहे हैं और काफी पॉपुलर फेस है, लेकिन एमपी में दतिया से ये चुनाव हार गए। अब आपसे बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में 199 सीटों के लिए वोटिंग हुई और यहाँ पर लगातार अशोक गहलोत ही दावा कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर विरोधी लहर भी थी और कहा जाता है कि हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज रहा है। लेकिन अशोक गहलोत लगातार दावा कर रहे थे कि वो यहाँ दोबारा में सत्ता में वापस लौटेंगे। लेकिन जो रिजल्ट आए हैं, वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे, क्योंकि सत्ता में आने का तो छोड़िए, सीट्स भी बहुत कम मिली है। अगर सीट्स की बात करें तो बीजेपी को यहाँ 115 सीटें मिली है, कांग्रेस को 69, भारतीय आदिवासी पार्टी को 3, बीएसपी को 2, आरएलडी को 1 और निर्दलीय के 8 उम्मीदवारों को यहाँ जीत मिली है। वही अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 41.69%, कांग्रेस को 39.53% वोट शेयर मिले। लेकिन यहाँ भी वही है कि वोट शेयर में ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन सीटों के मामले में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे निकल गई। अब बात करेंगे जिन्हें हार मिली है और जो कि बड़े चेहरे रह चुके हैं। ये लोगों के लिए काफी शॉकिंग था जब उन्होंने देखा कि बड़े चेहरे चुनाव में हार गए हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे प्रताप सिंह खजरियावास की, जो एक बड़ा नाम है राजस्थान में कांग्रेस के लिए। कैबिनेट मंत्री भी थे, लेकिन सिविल लाइन से ये चुनाव हार गए। इसके बाद भरतपुर के राजघराने से आते हैं विश्वेंद्र सिंह, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और ये भी हार गए। इसके अलावा बात करेंगे दिव्या मदरना, इनसे बहुत उम्मीद थी और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखी थी, लेकिन औसिया से ये हार गई। इसके अलावा सीपी जोशी, ये भी नाथद्वारा से हार गए। तो ये कुछ बड़े चेहरे हैं जिससे हैरानी काफी हुई। सतीश पूनिया बीजेपी के हैं, जो अंबर से चुनाव हार गए, जबकि ये सीएम कैंडिडेट के तौर पर हमेशा देखे जाते रहे हैं। बात करेंगे इमरान खान की, ये तिजारा से हार गए। ये कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता रहे हैं और इनको हराने वाले बीजेपी के बालकनाथ थे। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था। गौरव भल्ला पत्रकार थे और ये प्रवक्ता बने और इन्हें टिकट मिला उदयपुर से, लेकिन ये भी चुनाव हार गए।
इसके अलावा बात करेंगे रघु शर्मा, जो कांग्रेस के केकरी विधानसभा सीट से लड़ रहे थे, ये भी हार गए। इसके बाद ज्योति मिर्धा, जो बीच में कांग्रेस छोड़कर गई थी, लेकिन इन्हें भी नागौर से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जीतने वाले नेताओं की बात करेंगे, जो बड़े चेहरे थे। हरीश चौधरी बायतू से जीते और ये कांग्रेस के नेता रहे हैं। आगे बात करें गोविंद सिंह दोतासरा की, जो लक्ष्मणगढ़ से जीते हैं। अशोक गहलोत सरदारपुरा से जीते हैं। भले ही पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन मुख्यमंत्री को सरदारपुरा से अच्छी खासी सीट्स मिल गई। इसके बाद सचिन पायलट, जो टोंक से जीते हैं। दिया कुमारी, जो विद्याधर नगर से जीती है। वसुंधरा राजे, जो झल्लापटन से जीती है। इसके अलावा राजवर्धन राठौड़, जोडवाड़ा से बीजेपी के कैंडिडेट थे और इनको भी जीत मिली है। ये काफी बड़े चेहरे हैं जिन्हें जीत मिली है। किरोड़ी लाल मीणा, जो बीजेपी के नेता है, इन्हें सवाई माधोपुर से जीत मिली है। शांति धरीवाल, ये कांग्रेस के नेता है, कोटा नॉर्थ से लड़ रहे थे और इनको भी जीत मिली है। राजेंद्र राठौड़ तारानगर से बीजेपी के नेता थे और इनको भी जीत मिली। दोस्तों, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि यहाँ पर सब हैरान करने वाला नतीजा सामने आया। क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, चाहे वो सर्वे हो, ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो, ज्यादातर मामलों में छत्तीसगढ़ को लेकर हर कोई कॉन्फिडेंट था कि यहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार दोबारा सत्ता में जरूर आएगी। लेकिन यहाँ से जो रिजल्ट सामने आए, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। यहाँ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और यहाँ बीजेपी को मिले 54 सीट। सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे कांग्रेस की, तो उसको 25 सीटें मिली है, जहां पिछली बार कांग्रेस को यहाँ 68 सीटें मिली थी और यहाँ पर जीडीपी पार्टी को 1 सीट मिली है। बात करें वोट शेयर की, तो यहाँ बीजेपी को 46.27% और कांग्रेस को 42.23% वोट शेयर मिला है। अब बात करेंगे कि सीएम के रेस में कौन है छत्तीसगढ़ में। रमन सिंह तो एक पॉपुलर नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो तो इस रेस की लिस्ट में है। लेकिन इनके अलावा भी कई नेताओं के नाम चल रहे हैं, जैसे कि बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, ये लोरमी सीट से जीते हैं। इसके अलावा सांसद विजय बघेल, हालांकि ये पाटन से भूपेश बघेल से हार गए हैं चुनाव में, लेकिन इनका भी नाम सीएम के रेस में था। और अब बृजमोहन अग्रवाल, जो कि रायपुर सिटी साउथ से जीते हैं। इसके अलावा रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री है और भरतपुर सोनहट से ये जीती, तो इनका भी नाम सीएम की रेस में है। सरोज पांडे का भी नाम इस लिस्ट में है, राज्यसभा सांसद है। इसके अलावा ओम प्रकाश चौधरी, ये आईएएस रहे हैं, आईएएस से नेता बने और ये भी रायगढ़ से जीते हैं चुनाव, तो इनका भी नाम सीएम की रेस में है। देखना अब होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन ये कुछ नाम है जो कि सीएम की रेस में है। अब बात करेंगे कि भूपेश के मंत्री की, क्योंकि काफी सारे मंत्री हैं भूपेश के जो कि इस चुनाव में हार गए और वो बहुत बड़ी हार है कांग्रेस के लिए। अंबिकापुर से सबसे बड़ा नाम तेज सिंह देव हारे हैं और वो भी सिर्फ 94 वोटों से। इसके अलावा अंबिकापुर से बात करेंगे तम्रध्वज साहू की, जो गृह मंत्री हैं, दुर्ग ग्रामीण से ये चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ये हार गए। इसके अलावा रविंद्र चौबे, जो कि पंचायत मंत्री हैं और ये साजा से हार गए हैं। जयसिंह अग्रवाल रेवेन्यू मंत्री हैं, कोरबा से हार गए हैं। गुरु रुद्र कुमार, जो नवागढ़ से हार गए हैं। मोहन मरकाम, जो शिक्षा मंत्री है, कोंडागांव से हार गए हैं। अमरजीत भगत, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सीतापुर से हार गए हैं। शिव कुमार दहरिया, जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, आरंग से हार गए हैं। मोहम्मद अकबर, जो परिवहन मंत्री रहे हैं और कवर्धा से ये हार गए। दोस्तों, अब बात करेंगे तेलंगाना की, जहां पर बीआरएस की पार्टी थी, लेकिन यहाँ कांग्रेस ने कमाल कर दिया। ये एक लौता स्टेट है जहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और यहाँ कांग्रेस ने इतिहास रचाया। अगर सीटों की बात करें, तो कांग्रेस को 64 सीटें मिली है। 119 विधानसभा सीटों में बीआरएस को 39, बीजेपी को 8 और बीजेपी ने भी यहाँ अच्छा खाता खोला है। और एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी को 7 सीटें मिली है और सीपीआई को 1 सीट मिली है। वोट शेयर की बात करें, तो बीजेपी को 13.90% और कांग्रेस को 39.4% वोट शेयर मिली है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस जीत रही है, लेकिन यहाँ पर जो वोट शेयर का फासला है, वो काफी रहा है। यानी कि वोट शेयर के मामले में कांग्रेस यहाँ बहुत ही आगे रही है। इसके अलावा बात करेंगे कि तेलंगाना चुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट क्यों रही और कौन सी रही। कामारेड्डी। अब इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सीएम केसीआर, बीआरएस के नेता, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी के नेता केवी रमना रेड्डी इनको मात दे दिए, इनको जीत मिली, तो ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि बीजेपी के नेता ने एक भावी मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री को यहाँ से चुनाव हराया।
लेकिन एक बात और है कि रेवंत और केसीआर दोनों दो दो सीट से लड़ रहे थे, तो एक एक सीट पर दोनों को हार मिली। लेकिन कोडंगल और गजवेल इन दोनों से इनको जीत मिली है, तो ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से इनके लिए राहत वाली बात थी। इसके अलावा जो बीजेपी के 3 मौजूदा सांसद है, वो चुनाव हारे तेलंगाना में। करीमनगर सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार, कोरतला से सांसद अरविंद धर्मापुरी, आदिलाबाद से सांसद स्वयं बापूराव, ये 3 सांसद हैं जो कि चुनाव हारे हैं। इसके अलावा बात करेंगे हिंदू चेहरों की, तो बीजेपी के हिंदू चेहरा टी राजा सिंह लगातार दूसरी बार गोशमहल से जीते हैं। ये एक बड़ी खबर थी और जुबली हिल्स पर सबकी नजर थी, क्योंकि यहाँ पर पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को उतारा गया था कांग्रेस की तरफ से। इनके तस्वीरें राहुल गांधी के साथ काफी देखी गई थी। ऑटो में भी ये दोनों साथ नजर आए थे और बहुत चर्चा भी हुई थी इनकी। लेकिन ये चुनाव हार गए और बीआरएस कैंडिडेट ने इन्हें हरा दिया। इसके अलावा बात करेंगे चंद्रायन गुप्ता की। यहाँ पर एआईएमआईएम चीफ असाउद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को जीत मिली, और वो भी लगातार तीसरी बार। तो ये कह सकते हैं कि ये इनका ही सीट था, इनका गढ़ था, और ये इनके पास वापस आ गया। तो दोस्तों, ये था एक रिपोर्ट जिसमें आपको बताए कि 4 राज्य में किस तरीके से बड़े नेता चुनाव हारे, किस तरीके से बड़े नेताओं को सीट मिली। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का जो रिजल्ट इन चारों राज्यों का सामने आया, वो बहुत ही हैरान करने वाला था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ और की गई थी और नतीजे कुछ और आए हैं। नमस्कार, मैं हूं शांति और आप देख रहे हैं न्यूज गैरेज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप ही हमारा हौसला है और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए।